चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस डेलीगेशन। हरियाणा के नतीजों को लेकर की शिकायत। आयोग ने खड़गे को चिट्ठी भेजकर नतीजों को अप्रत्याशित बताने पर जताई आपत्ति। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी। चुनाव में जीत के बाद पूर्व सीएम का आशीर्वाद लिया। हरियाणा में अब दशहरे के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली आए प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली बोले, अभी फेस्टिव सीजन है, दशहरे के बाद सीएम और शपथ की तारीख तय होगी। हरियाणा में 50 हुई बीजेपी के विधायकों की संख्या। 2 निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल। हिसार से निर्दलीय विधायक चुनी गई सावित्री जिंदल ने भी बीजेपी को समर्थन दिया। बेटे और बीजेपी सांसद नवीन जिंदल के साथ धर्मेंद्र प्रधान और बिप्लब देव से की मुलाकात। आप सांसद राघव चड्ढा का बयान, मैं हरियाणा चुनाव को बीजेपी की जीत कम और कांग्रेस की हार ज्यादा मानता हूं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हमला, बोले कांग्रेस इंडी गठबंधन की हर पार्टी के ऊपर एक बोझ, ये पूर्ण रूप से समाप्त होने के रास्ते पर। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बोले सीएम नायब सैनी, पीएम मोदी की नीतियों की वजह से हरियाणा जीते। अनिल विज के सीएम बनने वाले बयान पर बोले नायब सैनी, वो हमारे नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा है तो उनका हक है। कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाने पर बोले सैनी, मैंने पहले ही कहा था ईवीएम पर सवाल उठेंगे। कांग्रेस चुनाव में झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी। हरियाणा रिजल्ट को लेकर देवेंद्र फडणवीस का एमवीए पर तंज, हम साथ साथ हैं बोलने वाले, हम आपके हैं कौन बोलने लगे। हरियाणा की हार को लेकर कांग्रेस पर ओवैसी का अटैक, बोले कांग्रेस ने सुनहरा मौका गंवाया, अंदरूनी कलह लेट हुआ। ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने वाली कांग्रेस पर बरसे ओवैसी, बोले ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना सबसे आसान, जब ईवीएम से जीतते हैं तो ठीक, जब हारते हैं तो गलत। हरियाणा जम्मू कश्मीर के नतीजों पर राहुल का पहला बयान, जम्मू कश्मीर में इंडिया की जीत को संविधान की जीत बताया। बीजेपी नेता जयवीर शेरगिल का तंज, राहुल गांधी उस बालक की तरह हैं जो परीक्षा में फेल होने के बाद अपने शिक्षक या अपने स्कूल पर आरोप लगाता है। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस को लेकर बोले अनिल विज, वे चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जहां नतीजे तुम्हारे खिलाफ वहां ईवीएम खराब, जहां नतीजे पक्ष में वहां ईवीएम ठीक। सीएम पद के लिए बार बार दावेदारी पेश कर रहे अनिल विज पड़े नर्म। इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, मुझे जो भी कार्य सौंपा जाएगा वो मैं करने को तैयार। कैबिनेट में शामिल होने के सवाल पर बोले अनिल विज, अगर वे मुझे चपरासी का भी काम सौंपेंगे तो करने को तैयार। दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास सील, अवैध इस्तेमाल के आरोप में पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई। गलत तरीके से हैंडओवर को लेकर 3 अफसरों को नोटिस। मुख्यमंत्री आतिशी का सामान बाहर निकालकर आवास को सील किया गया। पीडब्ल्यूडी पर आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप।